आज की शॉपिंग ट्रिप में हमें दिखे कुछ अजीब, कुछ क्यूट और कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। तो चलो देखते हैं क्या क्या हुआ। हम सिर्फ थोड़ी सी शॉपिंग करने निकले थे और मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सोचा मैं सीधे शॉपिंग कर लूंगी। मॉल पहुंचते ही मम्मी अपनी शॉपिंग करने में बिजी हो गई और मैं अपनी। पहला स्टॉप सैंडल सेक्शन। कुछ पसंद नहीं आया लेकिन टाइम ज़रूर वेस्ट हुआ। मम्मी इधर उधर देख के कोई सामान निकाल ले रही थी और मैं बार बार उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही जा रही थी। मैंने बोला मम्मी मुझे सैंडल चाहिए, तो मम्मी मुझे सैंडल दिखा रही थी बट वो मेरे फिट में ही नहीं आ रही थी। फिर मुझे देखी ये ईचिंग हैंड मसाज वाला इंस्ट्रूमेंट और ऑब्वियसली मैंने उससे हैंड चेक कर लिया। थोड़ी देर बाद मुझे मिला एक छोटू सा बकेट और मुझे उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, पर क्यूट था और कभी कभी क्यूट होना ही अलग होता है। फिर कप्स दिखे, जैसे घर में कप्स की कमी हो, लेकिन देखने में क्या जाता है। थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद जब हमें कोई काम नहीं मिला तो मम्मी ने बोला चलो मेरी साड़ी की शॉपिंग करा दो। मम्मी के लिए साड़ी सिलेक्ट करने का इंपॉर्टेंट काम भी हुआ। मैं फैशन एक्सपर्ट बनी हुई थी जबकि मुझे खुद जीन्स नहीं मिल रही थी। फिर मुझे देखा मिरर और मैंने सोचा कि मिरर सेल्फी तो बनती है, एविडेंस चाहिए था कि हम सच में शॉपिंग कर रहे हैं। फिर मम्मी ने मुझे बुला लिया कि मेरे लिए साड़ी सेलेक्ट करो और दीदी यहाँ पे बिजी थी खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करने में। मम्मी मुझे साड़ी दिखा रही थी और मैं साइड में छोटे बच्चों के फ्रॉक्स देख रही थी। फोकस लेवल 0। फिर मैनिक्यून मिले जिनके हाथ ही नहीं थे और फिर भी वो मुझसे ज़्यादा फैशनेबल लग रहे थे। लाइफ इज़ सो अनफेयर। और फिर मुझे देखी बहुत सारी क्यूट सी पर्सेस विथ इंक्लूडेड कैमरा पर्स। जीन्स ढूंढने निकली थी, जीन्स अभी भी मिसिंग थी। एक क्यूट बेबी मिला जो मुझे ही देख रहा था। पता नहीं मैं इंटरेस्टिंग लग रही थी या फिर कंफ्यूजिंग। मीनवाइल दीदी बैकग्राउंड में एनपीसी की तरह इधर उधर घूम रही थी। फिर मुझे बारबी की पेंसिल बॉक्स दिखी और मेरी इनर चाइल्ड ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया। मैं स्टेशनरी सेक्शन में परमानेंटली शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन मुझे लिटरली हाथ पकड़ के वहाँ से हटा दिया गया। जस्टिस फॉर स्टेशनरी लवर्स। फिर देखा एक और क्यूट बेबी और फिर एक जियांट ब्रश। देख के लगा शायद किसी डायनासोर के दांत साफ करने के लिए बनाया है। फिर मैंने स्लीपर्स ट्राई करे जो कि मेरे साइज़ के बिल्कुल नहीं थे, तो वहाँ से मैंने अपना दिमाग हटा लिया और फिर बैग देखने लगी। और मुझे ये पिंक वाला बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैग है तो रख दो। फिर इधर उधर घूमने के बाद हम चले गए नीचे वहाँ पे जीन्स ढूंढने, और फिर जीन्स ढूंढने के बहाने मैं आ गई थी यहाँ पे टॉयज़ वाले सेक्शन में। मेरी वीकनेस मेरी पर्सनालिटी और सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे टॉयज़ वाला सेक्शन। फिर वहाँ देखने के बाद हम आ गए यहाँ पे अपनी जीन्स लेने, बट यहाँ पे भी भैया ने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया और कहा कि यहाँ पे भी वो कलेक्शन नहीं है। फिर मेरा मूड पूरा ऑफ हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो पानी पूरी खाते हैं, क्योंकि दुख की घड़ी में पानी पूरी इज़ लाइक योर फ्रेंड। तो फिर हमने खाई पानी पूरी, उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और फिर ट्रैफिक में मम्मी का हाथ पकड़ के क्रॉस करा और फिर लेने चले गए हम आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम के बिना कोई भी आउटिंग अधूरी है। और हमने थोड़ी सी पूरी आइसक्रीम ले ली और ऑटो भर गाने सुनते सुनते आइसक्रीम खाते खाते घर आ गए। जीन्स नहीं मिली पर मेमोरीज मिल गई और शायद वो ज़्यादा अच्छा डील था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। दीदी जी चाय।